में ऐसे भी बहुत से जीव हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, और यह इन जीवों में किसी वैज्ञानिक परीक्षण से नहीं हुआ है, बल्कि यह इन्हें प्रकृति से मिला वरदान है। ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चिकन। अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि क्या कभी मुर्गे को काटने के बाद भी वे जिंदा रहते हैं, तो उनका जवाब हाँ होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में यह काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करते हैं, जिस कारण उनका सिर कट जाने पर भी उनका ब्रेन स्टेम सेल्स उनके शरीर को काबू करते हैं और वे चल पाते हैं। हालांकि हर मुर्गियों का सिर कटने पर जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर काटते समय उनकी जुगुलर वेन नहीं कट पाती। इस नस की वजह से वे ऑक्सीजन रहित खून शरीर में प्रसारित हो पाता है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब सिर काटने पर भी मुर्गी जिंदा रहती है, पर अगर कोई जिंदा भी रहती है तो सिर न होने के कारण कुछ ही दिनों में भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाती है। माइक द हैंडलेस चिकन नाम का मुर्गा मुर्गियों के सिर कटने के बाद भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि सिर कटने के 18 महीनों तक जिंदा रहा था और बिना सिर के इसे इंजेक्शन से खाना और पानी पिलाया जाता था, जिस वजह से यह इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया। स्नैक। अगर आप सोचते हो कि सांप का सिर अलग कर देने से ये मर जाएगा और आप इसे जैसे चाहे पकड़ सकते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि सांप का सिर कट जाने के बाद भी आसपास की गर्मी महसूस करते हैं, और जब कुछ चीज़ उनके बिल्कुल करीब आ जाए तो वे महसूस करके उस पर हमला कर देते हैं। 20. मधुमक्खियां मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी यह डंक मार सकती हैं, इसलिए इस लिस्ट में भी शामिल हैं। मरी हुई मधुमक्खियां उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तब यह डंक मार देती हैं और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती हैं। मधुमक्खियों के डंक में जहर और जहर निकालने वाली मांसपेशी दोनों होती है, इसलिए इसके डंक को दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तब डंक शरीर का इकलौता ऐसा हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है, इसलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लें। कॉकरोचेस। कॉकरोच भले ही बहुत छोटे से दिखने वाले जीव हों, लेकिन इनकी त्वचा या खाल इतनी मजबूत होती है कि ये परमाणु बम विस्फोट से भी बच सकते हैं। इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी के जीवों की तरह ये सिर्फ सिर से ही सांस नहीं लेते, बल्कि पूरे शरीर से सांस लेते हैं। इसलिए अगर इनके सिर को काट दिया जाए तब भी ये 7 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। 7 से 10 दिनों बाद इसकी मौत प्यास की वजह से हो जाती है। कॉकरोच का एक और रोचक तथ्य यह भी है कि ये बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाले मुख्य डिशों में से एक है, और आपने बहुत से वीडियो भी देखे होंगे जिसमें टेबल में खाने के लिए रखे ऑक्टोपस हिल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 करीब न्यूरॉन्स होते हैं, जो दिमाग की तरह ही काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसे हमेशा दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब इसके पैर को काट दिया जाता है वह खुद हिलने लगता है, और जब ऑक्टोपस मर जाता है तब भी इसके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं, जब तक कि इसके सभी सेल्स मर नहीं जाते। सैलामेंडर एंड एक्सोलोटी। सैलामेंडर में क्षमता होती है कि ये अपने टूटे हुए पूंछ को फिर से पैदा कर सकती है, और नया पूंछ भी बिल्कुल पुराने पूंछ की तरह ही काम करता है। ऐसा इसमें पाए जाने वाले खास तरह के प्रोटीन की वजह से होता है।
जो पुराने सेल्स की तरह नए सेल्स बनाने में मदद के कारण है। प्लेनेरियन फ्लैटवर्म। प्लेनेरियन फ्लैटवर्म पानी में पाया जाने वाला जीव है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां पानी के बाहर नमी वाली जगहों में भी पाई जाती है। प्लेनेरियन की पुनर्जनन की प्रक्रिया किसी भी जीवों में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इसके शरीर के कई हिस्सों को काट देने के बाद भी ये मरते नहीं हैं, बल्कि इनके हर हिस्से में नए प्लेनेरियन का जन्म होता है। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हर नए जन्म में प्लेनेरियन के दिमाग में सारी पुरानी यादें भी वापिस आ जाती हैं। इन फ्लैटवर्म की औसत आयु 65 से 140 दिनों की मानी जाती है और इनकी मौत की मुख्य वजह भूख और दूसरे जीवों का शिकार बन जाना है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।